तुमने भगवान की भक्ति की है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तेरे सामने प्रकट हुआ हूँ और तुमको ये बता रहा हूँ कि जो काली गोली है वो ऐसी वैसी गोली नहीं है। ये साक्षात श्री शालिग्राम भगवान हैं। गंडकी नाम की ऋषि कन्या ने तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा है, मेरी गोदी में सतत खेलते रहिए। प्रभु ने युगों की मर्यादा जान करके, जैसे आप बसंत को पसंद करते हैं, बसंत के बाद ग्रीष्म भी तो आता है। अगर ग्रीष्म नहीं आवे, जोर की लू नहीं चले, तो सागर के जल का अच्छी तरह वाष्पीकरण नहीं होगा, बादलों का फॉर्मेशन नहीं होगा, बरसात नहीं होगी, फिर लोग भूखे मरने लग जाएंगे। इसी तरह से रात्रि के साथ दिन और दिन के साथ रात्रि का आना जाना आवश्यक है बेटे। तो वो शालिग्राम भगवान की महिमा बताते हुए नारद जी कह रहे हैं कि गंडकी देवी से शालिग्राम भगवान नारायण बोले, देवी आप कहती हो सदा सदा मेरी गोदी में खेलते खेलते रहो, तो सदा सदा आपकी गोदी में खेलता रहूँगा। तो सतयुग त्रेता द्वापर तो कोई संकोच नहीं मानेंगे, लेकिन बेचारा कलियुग को हिम्मत नहीं पड़ेगी आने की। और कलियुग भी बहुत बढ़िया युग है, कलियुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। सुनु ब्यालारी काल कली मल अवगुण आगार, गुणौ बहुत कलियुग कर बिनु प्रयास निस्तार। अथवा कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। तो कलियुग का भी आना जरूरी है। और अगर मैं प्रत्यक्ष तुम्हारी गोदी में सदा सदा खेलता रहूँगा तो कलियुग वैसे ही नहीं आएगा जैसे सूर्य नारायण के रहते रहते रात्रि देवी नहीं आ सकती हैं, और उनका भी आना जरूरी है। चारों युगों की अलग अलग मर्यादा है, इसलिए मैं आपकी गोदी में सदा सदा कैसे खेलता रहूँगा। तो गंडकी ने कहा कि प्रभु, तो क्या आपके प्रति की गई मांग निष्फल जाएगी? कहा नहीं देवी, राम सदा सेवक रुचि राखी, मैं भक्तवांछा कल्पतर हूँ, भक्तों का मनोरथ पूर्ण करता हूँ। एक बीच का रास्ता निकालूंगा जिससे चारों युगों की मर्यादा भी बनी रहे और आपकी गोदी में सदा सदा खेलता भी रहूं, आपका मनोरथ भी पूर्ण हो। कैसे प्रभु? बोले हम और तुम दोनों रूपांतरित हो जाए, फिर हम बराबर तुम्हारी गोदी में खेलते रहेंगे। किस रूप में प्रभु? आज्ञा कीजिए। कहा कि हे देवी, तुम नदी रूप में प्रवाहित हो जाओ और मैं तुम्हारे गर्भ में शालिग्राम भगवान के रूप में प्रकट होकर के सदा सदा खेलता रहूंगा। ये शालिग्राम भगवान के प्रकट होने की कथा संभवतः पद्म पुराण के अंतर्गत की कथा। अस्तु, नारद बाबा ने उस बालक चंद्रहास को गंडकी देवी के माध्यम से शालिग्राम भगवान स्वयं प्रकट नारायण हैं ये महत्ता बताते हुए और कहा कि बेटा, तेरे साथ की जो काली गोली है ये साधारण पत्थर की गोली नहीं है, ये साक्षात नारायण है, शालिग्राम भगवान है। अब तक तुमने गोली समझ करके इनके साथ खेल किया, लेकिन आज इनकी महिमा बता रहा हूँ। शालिग्राम भगवान की महिमा है कि शालिग्राम शिला यत्र यत्र द्वारावती शिला, उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशय। जहाँ शालिग्राम भगवान रहते हैं और जहाँ गोमती चक्र जी रहते हैं, दोनों का संगम, वहाँ मुक्ति करतले स्थिता, वहाँ मुक्ति की याचना करने के लिए किसी तीर्थ में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इनकी सेवा पूजा किया करना बेटे, ये तुमको बड़े बड़े संकटों से बचाएंगे। बालक ने कहा कि बाबा, महिमा बताकर आपने बड़ी कृपा की, लेकिन सेवा पूजा वाली बात कैसे निभा पाऊंगा?
मेरे पास कोई जगह नहीं, कोई मकान नहीं, कोई अलमारी नहीं, कोई सिंहासन नहीं, कोई अर्घा नहीं। नारद बाबा ने कहा जैसे रखो, इनको अपने साथ रखना। कहा कि बाबा एक कुर्ता नहीं है जिसकी जेब में इनको रखूंगा, एक कुर्ता नहीं है जिसकी जेब में रखूंगा। कहा कि जहां रखना हो, जैसे रखना हो, लेकिन बराबर साथ रखना। ऐसा कहा नारद जी ने और दीक्षा दी, शिक्षा दी। दीक्षा में दो शब्द हैं, दो अक्षर लगते हैं, लेकिन दो अक्षर अपने में दो शब्द हैं। दी का अलग अर्थ और क्षा का अलग अर्थ आचार्यों ने किया है। दिव्यम ज्ञानम यथो दद्यात इति दी, गुरु जी ने दिव्य ज्ञान का दान दिया इसलिए दी। और क्षा कुर्यात पापस्य संक्षयम, उसके पापों का, उसके दोषों का और उसके बंधनात्मक संस्कारों का क्षय कर दिया, इसलिए क्षा। दोनों मिलकर के दीक्षा। दीक्षा में कुछ संस्कार दिए जाते हैं। नारद जी ने दीक्षा दी। दीक्षा में गले में तुलसी की माला बांध दी, माथे पर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा दिया और कान में प्रभु का बीज मंत्र प्रदान कर दिया और भगवान की आराधना पद्धति बताई और कहा कि बेटा आज से तुम भगवान के शरणागत हो और भगवान के शरणागत हो करके शरणागति के नियमों का जो निर्वाह करने वाला है उसकी अब तक जो बिगड़ी सो बिगड़ी, आगे कुछ बिगड़ने नहीं पाएगी, बल्कि बनती ही जाएगी, बनती ही जाएगी। बहुत लोग कहते हैं महाराज संक्षेप में सूत्रात्मक ढंग से कुछ बता दीजिए हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। ध्यान से सभी लोग सुने। चंद्रहास जी के माध्यम से नारद जी उपदेश कर रहे हैं एक भगवत शरणागत का, एक भगवत भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे सांचे में ढला हुआ होना चाहिए। हो सके तो नोट कर लीजिए कागज पर, कागज से ज्यादा अपने हृदय पटल पर अंकित करिए। नारद बाबा बता रहे हैं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ओहो, समय तो सीमा पार कर चुका है, लेकिन जी चाहता है कि ये पद गा करके तब विश्राम दूं। अगर 15 मिनट का समय और लग जाए तो आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे, बड़ी काम की चीज होगी। नारद बाबा अपने प्रिय सुपात्र शिष्य चंद्रहास को बता रहे हैं और उसी माध्यम से हम लोग भी इनसे सुन लें और सीख लें। सिया रघुवर के श्याम श्यामा के भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। किसी की बनी, बन गई सनकादिक की, ध्रुव और प्रहलाद की। बन गई सनकादिक की, ध्रुव और प्रहलाद की। शबरी विभीषण सुग्रीव और निषाद की। शबरी विभीषण सुग्रीव और निषाद की। तू भी इन्हीं की तरह प्रेम प्रण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। तू भी इन्हीं की तरह प्रेम प्रण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी।
भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्यारे तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले प्राणी तेरी बन जाएगी। अम्बरीश पांडव और उद्धव से प्यारे, अम्बरीश पांडव और उद्धव से प्यारे, गोपी गोप ग्वाल बाल विदुर से दुलारे, गोपी गोप ग्वाल बाल विदुर से दुलारे। इनकी पद्धति को ही में संचरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। इनकी पद्धति को ही में संचरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। गणिका गज गीध व्याध कोल भील कागजू, गणिका गज गीध व्याध कोल भील कागजू, होके हरि शरण लहे कृपा अनुराग जू, होके हरि शरण लहे कृपा अनुराग जू। तज कुपंथ संत भक्त संस्करण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। तज कुपंथ संत भक्त संस्करण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। गंदे साहित्य मत पढ़िए, गंदे दृश्य मत देखिए। आंखों को लगाना हो, वाणी को लगाना हो, मन को लगाना हो तो भक्तन की गाथा और संतन की वाणी, भक्तन की गाथा और संतन की वाणी, भक्तन की गाथा और संतन की वाणी, भक्तन की गाथा और संतन की वाणी। संतत हरि सुमिरण की महिमा कल्याणी, संतत हरि सुमिरन की महिमा कल्याणी, हर क्षण हरि सुमिरन की महिमा कल्याणी, हर क्षण हरि सुमिरन की महिमा कल्याणी। सुन के गुण के भक्तों का चरित्र, संतों की वाणी, सुन के गुण के इनसे, सुन के गुण के इनसे सीख आचरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। सुन के गुण के इनसे सीख आचरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। सुन के गुण के इनसे सीख आचरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। सुन के गुण के इनसे सीख आचरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा की सब तरह शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा की सब तरह शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। शरणागति के बिना जीवन में किसी का किसी क्षेत्र में गुजारा नहीं है। एक बालक विद्वान होना चाहता है तो विद्यालय में जाकर अध्यापक की शरणागति करनी पड़ेगी। एक रोगी स्वस्थ निरोग शरीर चाहता है तो किसी चिकित्सालय में जाकर किसी चिकित्सक की शरण लेनी पड़ेगी। केवल मुंह से कह दें कि आपकी शरण में हूँ, इतने ही से डिग्री नहीं मिल जाएगी। केवल डॉक्टर से कह दे रोगी की आपकी शरण में हूँ, मुंह से कहने मात्र से रोग निवृत्त नहीं होगा। उनकी कुछ पद्धतियां हैं, उनकी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को स्वीकार करिए। ऐसे ही भगवत शरणागति के बिना कोई भवसागर से पार नहीं जा सकता है। भगवत शरणागति के भी कुछ लक्षण हैं।
मुंह से तो सब कह देते हैं, हम भी उसी प्रभु की शरण में हैं। केवल मुंह से कहना पर्याप्त नहीं होगा, शरणागत की के लक्षण आपके जीवन में हैं कि नहीं। लक्षण शरणागत के अहें 6 प्रकार के, लक्षण शरणागत के अहें 6 प्रकार के, लक्षण शरणागत के अहें 6 प्रकार के, लक्षण शरणागत के अहें 6 प्रकार के। जीवन में धार ले सोच के विचार के, जीवन में धार ले सोच के विचार के। किसी ने शरणागति की, इन 6 लक्षणों को अपनाया। हाँ, लखन भरत पवन सुत उदाहरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। लखन भरत पवन सुत उदाहरण ले, प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल की सब तरह शरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल की सब तरह शरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। व्यवहार में ममता प्रभु पद में और समता संसार में, ममता प्रभु पद में और समता संसार में, ममता प्रभु पद में और समता संसार में, ममता प्रभु पद में और समता संसार में। अपनी क्षमता सब सेवा और दीनन उपकार में, क्षमता सब सेवा और दीनन उपकार में, क्षमता को सेवा और दीनन उपकार में, क्षमता को सेवा और दीनन उपकार में। और तुम्हारे पास जो कुछ हो सदुपयोग में, सत्कार्य में, सत्मार्ग में, सदुपयोग में समस्त उपकरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाए। सदुपयोग में समस्त उपकरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। सदुपयोग में समस्त उपकरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। सदुपयोग में समस्त उपकरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। सिया रघुबर के चरण की शरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। सिया रघुबर के चरण की शरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। हमारा खान पान, ओढ़ना पहनना कैसा हो? असन बसन सात्विक सरलतम व्यवहार हो, असन बसन सात्विक सरलतम व्यवहार हो, असन बसन सात्विक सरलतम व्यवहार हो, असन बसन सात्विक सरलतम व्यवहार हो। वाणी हो सत्य मधुर शील सदाचार हो, वाणी हो सत्य मधुर शील सदाचार हो, वाणी हो सत्य मधुर शील सदाचार हो, वाणी हो सत्य मधुर शील सदाचार हो। यूं सुधारी अपनो जीवन मरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। यूं सुधारी अपनो जीवन मरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। यूं सुधारी अपनो जीवन मरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। यूं सुधारी अपनो जीवन मरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल की सब तरह शरण ले, प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल की चरण शरण ले, प्राणी तेरी बन जाएगी। स्वार्थ सुख सुविधा की भावना को छोड़ दे, स्वार्थ सुख सुविधा की भावना को छोड़ दे, स्वार्थ सुख सुविधा की भावना को छोड़ दे, स्वार्थ सुख सुविधा की भावना को छोड़ दे। उपासना की ओर सारी वासना को मोड़ दे, उपासना की ओर सारी वासना को मोड़ दे, उपासना की ओर सारी वासना को मोड़ दे।
वासना की ओर सारी वासना को मोड़ दे। और हरि से अहंकार, हरि से अहंकार का करा हरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। हरि से अहंकार का करा हरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। हरि से अहंकार का करा हरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। हरि से अहंकार का करा हरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल की सब विधि शरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण के शरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। ग्रंथों का अवलोकन करना हो तो सदग्रंथों का। वैसे ये ग्रंथ बाद की रचनाएं हैं, लेकिन हमारे लिए उपयोगी हैं, इनको भी ले लिया जा रहा है। आज के इस उपदेश के अंतर्गत रामचरितमानस विनय पत्रिका गीतावली, रामचरितमानस विनय पत्रिका गीतावली, भक्तमाल भागवत की प्यारी चरितावली, भक्तमाल भागवत की प्यारी चरितावली। कंठ हृदय हित बनाए आभरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। कंठ हृदय हित बनाए आभरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के सब विधि शरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। वचन कर्म मन में सदा ही रहे एकता, वचन कर्म मन में सदा ही रहे एकता। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जो मन में हो वही वाणी से बोलो, और जो वाणी से बोलो उसी को अपने क्रिया में भी। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। वचन कर्म मन में सदा ही रहे एकता, वचन कर्म मन में सदा ही रहे एकता। असत और सत्य के निर्णय में सद्विवेकता, असत और सत्य के निर्णय में सत्य विवेकता। या अनेकता में एकीकरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। या अनेकता में एकीकरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। हम लोग व्यासासन से बैठकर औरों को सिखाते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे सरीखे लोगों को भी नारद बाबा चेतावनी देते हैं, औरों को सिखाओ जो जो स्वयं भी निभाओ। और को सिखाओ जो जो स्वयं भी निभाओ। औरों को सिखाओ जो जो स्वयं भी निभाओ। और को सिखाओ जो जो स्वयं भी निभाओ। जग से निष्काम हो प्रभु को केवल चाहो। मन से निष्काम हो प्रभु को केवल चाहो। ऐसी रहनी रहोगे तो बिनु प्रयास ही भव सिंधु से तरण ले, प्राणी तेरी बन जाएगी। बिनु प्रयास भव सिंधु से तरण ले, प्राणी तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा की सब तरह शरण ले, प्राणी तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा की सब तरह शरण ले, प्राणी तेरी बन जाएगी। नारद बाबा आगे वालों के लिए भी कलयुग में घोर तमो गुण का अंधेरा। कलयुग में घोर तमो गुण का अंधेरा। कनक कीर्ति कामिनी का बनना नहीं चेहरा। कनक कीर्ति कामिनी का बनना नहीं चेहरा। अंधेरा छा गया है तो क्या करें?
तो संत सदगुरु से कृपा की किरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। संत सदगुरु से कृपा की किरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। ये जो कुछ कहा जा रहा है किसी का मनगढ़ंत नहीं है। श्रुति पुराण शास्त्र संत सदगुरु से सुन के, श्रुति पुराण शास्त्र संत सदगुरु से सुनी के, श्रुति पुराण शास्त्र संत सदगुरु से सुन के, श्रुति पुराण शास्त्र संत सदगुरु से सुनी के, नारायण नेह निधि कहते ही हमें गुन के, नारायण नेह निधि कहत ही हमें गुनी के। सबका सारांश डाइवर्शन किसकी ओर? तो जग से मुड़ के जगन्नाथ दिस ढरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। जग से मुड़ के जगन्नाथ दिस ढरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। जग से मुड़ के जगन्नाथ दिस ढरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। जग से मुड़ के जगन्नाथ दिस ढरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल भगवान की जय। सूत्रात्मक ढंग से नारद जी ने बालक को दीक्षा भी दी और शिक्षा भी दी। हमारा जीवन ऐसे सांचे में ढला हुआ हो, हमारी सभी तरह से बिगड़ी बन जाएगी। बस आज नारद जी जैसे संत ने चंद्रहास जैसे अकिंचन के जीवन में उपस्थित होकर और बसंत का आह्वान किया है। अभी तक बालक के जीवन का पतझड़ आपने सुना। अब कल से बालक के जीवन में किस प्रकार से बसंत का आगमन हो रहा है, ये प्रसंग आप श्रवण करेंगे। आज कुछ अधिक समय लगाना पड़ा आपको, इसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए आज वाणी को यही विराम दिया जा रहा है। आगे की चर्चा के लिए कल के लिए आप सामने मात पिता तुम मेरे शरण गम में किसे, स्वामी शरण गम में किसे, बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस कर में किसे सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमाम तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तम नृसिंहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः।
तान जानकी विरह वेदन हेतु भूतान द्रागा कलय्य सदशोक बनी वृक्षान लंकालकानिव घनानुदपाटयदियस्तम हेम सुंदर कपिं प्रणवान पुष्ट्यै भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक मंगल आदि विचारि रही वस्तु नयोर अनूप हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप सब संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुघर कह हरिदास श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाय भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा ऐन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रसदैन श्री हरिजू भले विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम पद रज मम आस तुम पीछे जो और हो श्रोता हैं रस खान तिनके सकल मनोरथ पुरबहु श्री भगवान श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश से शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान में द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा हूँ मैं बीजे वर सब मिल मोहि मन बच क्रम छल तजनित परिकर सह हरि हरि यश भरी भरी गाँव में जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री आचार्य चरण की जय श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री सनातन धर्म की जय श्री गौ माता की जय श्री भारत माता की जय अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे सीताराम जय सीताराम। राम जय सीताराम राधे श्याम जय श्याम श्याम। राधे श्याम जय श्याम श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलाद पति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। इनके रचयिता श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय। इनके गुरुदेव स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज की जय। टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज की जय। इनके गुरुदेव स्वामी श्री मनोहर राय जी महाराज की जय। श्री छावनी गुरुवार भजन मंडल की जय। श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर छावनी गुरुवार भजन मंडल के शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में समायोजित होने वाले इस कार्यक्रम में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्रायः तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भजन सत्संग का प्रायः अभाव सा ही रहता है देवलोक में। श्रीमद् भागवत महात्म्य में तो खुलकर कहा गया है कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करें। यह रस स्वर्ग में नहीं है, सत्यलोक में नहीं है जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। यहाँ तक कह दिया कि वैकुंठे अपि अयम रसा नास्ति, वैकुंठ में भी यह रस नहीं है। अगर यह रस रहता तो ठाकुर जी क्यों कहते नारद जी से कि ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च तब मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद बाबा पूछते हैं कि प्रभु आपकी खोज हो, आप कहाँ मिलेंगे? कुछ लोग पूछते हैं कि प्रभु निश्चित रूप से कहाँ मिलेंगे, तो उनको हम कौन सा ठिकाना बतावें? वैकुंठ? बोले हो सकता है वहाँ से कभी गायब रहूं। योगियों के हृदय में? बोले वहाँ से भी कभी गायब हो सकता हूँ। कोई ठिकाना जहाँ आप अवश्य मिले? बोले कि मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्तजन जुटकर और मेरा अथवा मेरे भक्तों का गुणगान करते हैं, वहाँ मैं अवश्य रहता। तो हम लोगों को ऐसा बढ़िया ठिकाना मिला है जहाँ ठाकुर जी अवश्य रहते ही हैं। अब प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए भक्त चरित्र के माध्यम से हम लोग कालक्षेप कर रहे हैं। भक्तमाल ग्रंथ नाभा स्वामी जी के द्वारा विरचित, जिसके दो भाग पूर्वार्ध उत्तरार्ध, पूर्वार्ध में से हम लोग भगवान के प्रियतर प्रियतम
भक्तों का स्मरण कर रहे हैं। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशाधरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि खोड़स प्रभु पदरति, हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, कौशारव कुंती बधु पट चित्र लज्जा हरि, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशाधरी। इस छप्पे में भगवान के प्रियतम भक्तों का स्मरण किया गया है, उन भक्तों का जिनका भजन भगवान किया करते हैं। उनमें से एक श्री चंद्रहास जी, जिनका जन्म केरल देश के राजा मेधावी महाराज सुधार्मिक के यहाँ अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ है। बालक 3 वर्ष का था चंद्रहास। उसी समय माता पिता दिवंगत हो गए। दासी दूध पिलाकर भरण पोषण करने वाली धाय माँ बालक को अपना बालक बताते हुए शत्रुओं के चंगुल से बचाकर प्रभु की प्रेरणा से केरल देश से भागकर चलती चलती कुंतलपुर राज्य में पहुंची। कुंतलपुर राज्य के मंत्री धृष्ट बुद्धि के घर कुछ दिन दासी का काम करती रही। बालक माता पिता से अलग हुआ था तो उस समय 3 वर्ष का था, और अब जब दासी भी दिवंगत हुई तो उस समय 5वें वर्ष में प्रवेश हो रहा था। दासी के दिवंगत होने पर बालक पूर्णतया व्यवहार दृष्टि से अनाथ होकर और दर दर जहाँ तहाँ गुजारा करने लगा। दासी इन्हें भगवत भक्ति की छाप दे गई थी अंतःकरण पर। बेटा, जिसका अपना कोई नहीं उसका अपना जगदीश्वर परमात्मा होता है। बालक को कीर्तन करना बढ़िया आता है। कुछ लोग कीर्तन करा लेते हैं, खिला देते हैं, जाओ भोजन कर लिया जाओ। वृक्षों के नीचे रहकर गुजारा कर लेता है बालक। कल आपने सुना देव ऋषि नारद जी आकाश मार्ग से जाते हुए भजन करते करते जो बालक समाधि में स्थित हो गया है, उसके उत्तम संस्कार का अध्ययन करके आकाश से नीचे उतरे, बालक को समाधि से जगाया। अपना परिचय देते हुए कि वत्स, लोग मुझे नारद कहते हैं, मैं भगवती प्रेरणा से तेरे पास आया हूँ। अभी तक तू अनाथ रहा, लेकिन आज मैं तुझे सनाथ कर देना चाहता हूँ। समस्त जगत के नाथ जगन्नाथ से तुम्हारा संबंध बताकर। वैसे तो हर प्राणी प्रभु का ही है, कोई ऐसा नहीं है जो उनका नहीं हो, किंतु जिसमें उनके प्रति अपनापन का भाव जागृत हो गया है, उसके प्रति वे भी बड़े जागरूक रह करके ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से भावित होकर जिस घनत्व के साथ मुझे भजता है, मैं भी उसी के भावानुकूल भाव में भावित होकर उसी घनत्व के साथ उसको भजता हूँ। ऐसी प्रतिज्ञा वाले प्रभु ने नारद जी को प्रेरणा करके और बालक को अपनाया। वैसे तो सब प्रभु के ही हैं, किंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि सबही कहावत राम के
और सब ही राम की आस, लेकिन राम कहीं जही आपनो, तेहि भज तुलसीदास। हम भी प्रभु के ही हैं, हम भी प्रभु के ही हैं। दुनिया के लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा भी कोई भाग्यशाली है जिसे प्रभु कहते हैं कि ये मेरा है। वानर भालुओं ने अपने को भाग्यशाली कहा। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करि मोरे। जब प्रभु ने गुरु वशिष्ठ से वानर भालुओं का परिचय दिया कि ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, हे मुनिनाथ ये सब मेरे हैं, और मेरे भी क्या लगते हैं, बोले मेरे सखा हैं। उन वानर भालुओं की छाती फूल उठी। ओ हम लोग तो सेवक होने लायक भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को सखा पद का अधिकारी बताया प्रभु ने। वानरों ने अनुभव किया, हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हें राम जानत करि मोरे। गुरु जी सोचने लग गए कि इन वानर भालुओं को तो मेरे कह दिया, मेरे प्रति क्या सोच रहे हैं। तब तक गुरु जी का भी परिचय देते हुए श्री रघुनंदन बोले, मेरे प्रिय मित्रों, जानते हो ये कौन है? और बता दीजिए प्रभु। कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। गुरु वशिष्ठ की छाती शीतल हो गई। इसी के लिए तो मैंने उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। निंदनीय कर्म होने पर भी मैंने पौरोहित्य स्वीकार किया था, आज उसका परम लाभ प्राप्त हो गया। यम लब्ध्वाचा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। प्रभु ने गुरु वशिष्ठ कुलपूज्य हमारे का, हमारे जिसको कह दे, इसका मतलब कि उसकी तरफ से जो नाता माना जाता था उस पर ठाकुर ने दस्तखत कर दिया, मुहर लगा दी कि आपने मुझे जो माना मैं भी उस नाते आपको उस संबंध का अधिकारी स्वीकार किया। अब बात दृढ़ हो गई। आज नारद जी ने बालक का संबंध प्रभु से बताया। वत्स समस्त प्राणी प्रभु के ही हैं, लेकिन उनमें भी जो उनको विशेष रूप से अपना मानता है उसको प्रभु भी अपनी ओर से विशेष रूप से अपनापन प्रदान करते हैं। आज से तू वैष्णव है। गले में तुलसी की माला पहरा दी, माथे पर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक लगा दिया। ये नारद बाबा की गुरु परंपरा है। इसी परंपरा में हमारे श्री सलेमाबाद वाले श्री श्री जी महाराज, उसी परंपरा में हमारे सेनी भैया भी, ये नारद बाबा की गुरुताई वाली परंपरा चलती आ रही है। तो श्री नारद जी ने बालक चंद्रहास को दीक्षा दी और शिक्षा दी। शिक्षा का पद कल आप लोगों को एक सुनाया गया था। भक्त वत्सल की सब विधि शरण ले रे प्राणी, तेरी बन जाएगी। वैष्णवी दीक्षा लेकर के, भगवत परायण होकर के, भगवत शरणागत कहा करके हमारा जीवन किस सांचे में ढला हुआ होना चाहिए, ये नारद बाबा ने बताया। नारद बाबा को किसने बताया? भगवान नारायण ने बताया। कितनी देर में? बोले 5 दिन और 5 रात्रि में। 5 में 24 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 120। 120 घंटे में नारद बाबा को भगवान नारायण ने
भागवत धर्म, वैष्णव धर्म की व्याख्या सुनाई। इसलिए उस ग्रंथ का नाम ही पड़ गया नारद पांचरात्र। 55,000 श्लोक। ये वैष्णवों की आचार संहिता है। हमारा मन, हमारी बुद्धि और इनमें उठने वाली हमारी भावनाएं किस संतुलित सांचे में ढली हुई होनी चाहिए, इसका उसमें वर्णन है। हमारे वचन किस तराजू पर तौल कर निकलने चाहिए, इसका वर्णन है उस ग्रंथ में। हमारी क्रियाएं किस भाव में भावित होकर और किस ढंग से संपादित हों, इसका उस ग्रंथ में वर्णन है। नारद पांचरात्र वैष्णवी तंत्र ग्रंथ बताया जाता है। 100 कितना 20 120 घंटे में 55,000 श्लोकों के द्वारा जिस धर्म की व्याख्या हुई, नारद जी ने प्रभु से पूछ दिया कि नाथ, जिसके पास 120 घंटा लगातार सुनने का अवकाश न हो, वो इस धर्म को समझ सकेगा? उसको जिज्ञासा हो तो उसको कैसे समझाया जा सकेगा जिसको 120 घंटा सुनने की गुंजाइश नहीं, और समय निकाल भी ले, सुन भी ले, तो 55,000 श्लोकों को अपने दिमाग में अटा करके रख लेने की क्षमता जिसकी बुद्धि में नहीं हो, वो वैष्णव धर्म को कैसे समझ सकेगा? इसलिए संक्षेप में सूत्रात्मक ढंग से मोटा मोटी तौर पर बता दीजिए कि एक वैष्णव का क्या प्रमुख कर्तव्य है। तो प्रभु ने एक श्लोक में पूरे 55,000 श्लोकों का सारांश प्रस्तुत कर दिया। एक श्लोक में 55,000 श्लोकों का सारांश। वैष्णवानाम त्रिकर्माणि, वैष्णव के 3 प्रमुख कर्तव्य हैं। कौन कौन? पहला, दया जीवेषु नारद, हे नारद, जीव मात्र के प्रति दया का भाव बना रहे, किसी के प्रति कठोरता का भाव न बने। दूसरा, श्री गोविंदे पराभक्ति, गोविंद भगवान के प्रति भक्ति की सीमा, पराभक्ति। तीसरा बोले कि तदीया नाम समर्चनम, उस प्रभु के जो हैं उनका सम्यक प्रकारेण आदर, सम्यक प्रकारेण अर्चन। ये 3 प्रमुख कर्तव्य हैं। इसी में सब धर्म आ जाते हैं। इसी श्लोक का भाव जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी से श्री सनातन गोस्वामी जी ने वैष्णवता का कर्तव्य, धर्म निरूपण कराने की इच्छा व्यक्त की, तो श्री